जय हिंद एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 है हमारा, उसका एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट वाला भाई, उसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें मैंने पहला भाग आपको बताया, कल 2 क्वेश्चन आपको बताया था, आज और 2 क्वेश्चन हम बताने वाला। तो ये हमारा आज दूसरा भाग है, पार्ट 2 है इसका भाई। तो देख लीजिए हमारे पास उसका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूड 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन है। यानी कि इसको लेके हमें हल करना है और इसको लाना है, या फिर इसको हल करना है इसको लाना है। तो हम इसको भाई हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS हम ले लेते हैं। LHS लेने पे ले लेते हैं भाई LHS। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो देख लीजिए भाई, इसको हम LHS ले लिए हैं। अब इसी को हमें हल करना है। हल करके हमें क्या लाना है, RHS लाना है। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो भाई इसको हमने लिख लिया है। अब देख लीजिए, अगर इसको कहीं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, या 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए, या फिर 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए, अगर इस तरह का आपको कहीं भी प्रश्न दिखे तो क्या करेंगे, हम हर का परमेयीकरण करते हैं। हर का परमेयीकरण करते हैं। तो हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या होता है भाई, कि जो हर वाला संख्या होता है, इसको हम गुणा करके, मतलब पलट के चिन्ह बदल करके गुणा कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे। अब देख लीजिए भाई, हर का परमेयीकरण करने का मतलब हमारा है कि हम जो नीचे वाला संख्या, मतलब एक चिन्ह दिया हुआ है, इसको बदल देंगे। मतलब अगर जो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1 प्लस साइन ए। और जब हम इससे गुणा कर रहे हैं ऊपर, तो नीचे भी गुणा करेंगे, क्योंकि मान पे प्रभाव ना पड़े। तो देख लीजिए भाई, हमने गुणा कर दिया है। अब इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के गुणा में ए आ जाएगा, और अपना ए आ जाएगा क्वेश्चन। यानी कि सवाल पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हर का परमेयीकरण किया था। और अब इसको हम लगा लेंगे आसानी से। तो देख लीजिए भाई, अब ये हमारा कुछ सूत्र बन जाएगा। सूत्र कैसे बन जाएगा, ये देख लीजिए, अंडर रूट है। उसके बाद देख लीजिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कैसे, अगर कहीं पे लिखा होता है ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाता है भाई, ये हमारा हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन है, दूसरे कोष्टक में ए प्लस साइन 1 प्लस साइन है। तो दोनों का आपस में अगर गुणा कर देंगे तो ये हमारा जाकर के होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का भाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए सबके बटे हो जाएगा। अब देख लीजिए, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि अगर कहीं लिखा हो ए माइनस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए भाई हो जाएगा अपना। अब चलिए हम कर देते हैं इसको, पुनः इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, अब देख लीजिए, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए लिख देते हैं हम। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, अब देख लीजिए भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी, मतलब एक कहीं पे हो, अगर उसका स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ये साइन ए मतलब साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर ए को भाई साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं। तो देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। चूंकि हमारा सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। इसको तो आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम जो साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच रहा है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कास स्क्वायर ए। अब देख लीजिए यहाँ पे हम दोनों पक्षों का मतलब वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्षों का मतलब, दोनों पक्षों का नहीं भाई, इसका मतलब वर्गमूल लेने पर, यानी कि वर्गमूल लेने पर। यहाँ पे अगर भाई हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए निकल जाएगा। कैसे भाई, अगर जो कहीं जैसे दिया रहता है अंडर, मतलब अंदर 4 होता है, अंदर 4 का मतलब
2 गुणे 2, तो जोड़ा निकाल करके 1 बाहर आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से भाई यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन है हमारा बाहर आ जाएगा भाई। उसके बाद देख लीजिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है भाई कॉस ए गुणे कॉस ए। ये 2 बार कॉस का गुणा होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, तो अंडर रूट से केवल एक ही कॉस बाहर आएगा, तो भाई कॉस से बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे। इसको भाई अलग अलग करने का मतलब हमारा है कि एक बार 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यानी कि हम कह सकते हैं इसे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देख लीजिए भाई ये दोनों का बटा था, हमने अलग अलग कर दिया इसको 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अगर इसका एलसीएम लेके जोड़ दिया जाए, कॉस एलसीएम हो जाएगा भाई, इसको फिर जोड़ दिया जाए तो यही हमारा आ जाएगा। अब देख लीजिए हम जानते हैं 1 बाई कॉस ए क्या होता है भाई, 1 बाई कॉस ए हमारा होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए सेक ए। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है हमारा tan ए होता है भाई, tan ए। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा RHS है, यही हमें सिद्ध करना था भाई, यही हमारा RHS है। यही देख लीजिए हमारा प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। देख लीजिए हमें क्या लाना था, हमें सेक ए प्लस tan ए लाना था भाई, और हमारा प्रूव्ड होके क्या आया भी है, देख लीजिए हमारा प्रूव्ड होके सेक ए प्लस tan ए यहाँ पे भी आया ही है। तो यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूव्ड करना था भाई। कीजिए चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। तो भाई दूसरा प्रश्न हमारे पास देख लीजिए दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर tan थीटा। मतलब इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है, इस मतलब वीडियो का दूसरा प्रश्न है भाई, लेकिन इस किताब में अगर देखेंगे तो ये हमारा 7वां प्रश्न दिया हुआ है। तब इसको कैसे हल करेंगे, तो भाई इसको हल करने के लिए LHS हम ले लेते हैं, LHS पुनः ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ये भाई हो जाएगा अपना। अब उसके बाद चलिए हम कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, यानी कि साइन का 3 बार गुणा तब तो साइन क्यूब थीटा हुआ होगा। जैसे साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है भाई, 3 का साइन मतलब साइन थीटा गुणे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का 3 बार गुणा होगा तब तो साइन क्यूब थीटा आएगा। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ 3 बार है, यहाँ अगर हम यहाँ से साइन थीटा भाई कॉमन कर लें तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाए, जब ये साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा माइनस अब 2 साइन क्यूब थीटा, यानी कि हो जाएगा हमारा जब एक साइन निकल गया तो यहाँ से साइन स्क्वायर बटेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भाई हमारा हो गया बटे। अब देख लीजिए यहाँ कास क्यूब का कास का 3 बार गुणा होगा तो यहाँ से हम कास कॉमन कर लें, अगर हम कास थीटा कॉमन कर ले तो हो जाएगा हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देख लीजिए भाई ये हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए पुनः हम देखते हैं भाई साइन थीटा है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा भाई है, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा भाई, बटे हो जाएगा क्या हो जाएगा, कास थीटा तो था ही, अब कास थीटा था तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हम 2 को बाहर कर लें, अगर भाई हम 2 को बाहर कर लें, क्या कर लें 2 को यहाँ से बाहर कर लें, जैसे अगर देख लीजिए 2 से हम यहाँ बाहर कर लें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ कास स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए भाई यहाँ पे हम कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस हमारे पास पहले से था ही तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए साइन थीटा था भाई, साइन थीटा बटे हो जाएगा कास थीटा और ऊपर क्या बचा हुआ भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो बचा हुआ है, पुनः नीचे क्या आ जाएगा हमारा। अब देख लीजिए अगर हम कोष्टक को, ये जो हमारा कोष्टक इसको खोल देते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का दोनों में गुणा होगा और माइनस तो बाहर था, माइनस से लिख देंगे भाई। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए अब हमारा हो जाएगा, अब साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, बटे क्या हो जाएगा हमारा कास थीटा भाई। अब उसके बाद ये देख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
बटे हो जाएगा हमारा, अब देख लीजिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए ये दोनों पद सेम सेम है, ये दोनों पद सेम सेम है, यानी कि ये आपस में कट जाएगा साइन थीटा बटे आ गया हमारा, क्या आ गया भाई, हमारा आ गया साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा को हम क्या कहते हैं भाई, यही हो तो हमारा tan थीटा होता है, यही हमारा tan थीटा होता है। तो यही हमें RHS में लाना भी था, तो देख लीजिए RHS में हमें क्या लाना था, tan थीटा लाना था, और हमारा आया कितना है, ये भी tan थीटा, यानी कि हमारा यही RHS है। LHS को लेके चले, RHS आ गया, तो यही हमारा प्रूव करना था भाई। जय हिंद।